स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास पॉलीमर्स क्या होते हैं जी? बहुत सारे मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर मोनोमर्स, हमारे पास क्या होंगे? एन नंबर ऑफ मोनोमर्स हम लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास बन जाते हैं जी पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं पॉलीमर्स हमारे पास जो है वो बन जाते हैं। और यहाँ पर हम डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर लेंगे मोनोमर, हमारे पास ये है। ठीक है, एक मोनोमर हमने ले लिया। ठीक है, कोई भी हमारे पास यूनिट है और वो कितने हैं जी? एन नंबर ऑफ मोनोमर जब हमने लिए तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है जी? पॉलीमर्स इस तरह से होते हैं कि ये मोनोमर आपस में लीनियरली यूं करके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट होते हुए हमें यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं? नजर आते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो हम देख रहे हैं कि लीनियर एक ही शेप में हमें बहुत ज़्यादा मोनोमर्स अटैच हुए हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं पॉली मीन्स मैनी और मर मर का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट हमारे पास जो है वो ये मौजूद होंगे। इसको चले हम एन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास मिकदार मौजूद है। अब स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो ये जो हमारे पास लीनियर, जब इसकी रेपिटेशन आ रही है, ठीक है, लीनियर मैं लिखती हूँ, लीनियर हमारे पास आ रही है जी, इसको चले हम रेपिटेशन लिखते हैं। रेपिटेशन, ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कह देते हैं लीनियर पॉलीमर। तो पहला हमने देख लिया स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा आ जाता है जी? लीनियर पॉलीमर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास इसकी जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएं। हम कहें कि एक मोनोमर हमारे पास यहाँ पर है, फिर उसके बाद एक यहाँ पर है, और फिर अगला वाला इसके साथ यहाँ अटैच है। ठीक है, फिर एक यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से अगला वाला इसके साथ अगर अटैच हो, और फिर एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर हो, और फिर यहाँ पर, इस तरह से हम इसकी डिफरेंट ब्रांचेस अगर शो करें, किस तरह से हम दिखाते हैं कि ये बॉन्डेड है इसके साथ, फिर अगली ब्रांच यहाँ पर, अब ये दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको देखें कि हमारे पास क्या है, पहले ये दो हमारे पास सीधे सीधे मोनोमर इस तरह से थे। चले हम एक और भी यहाँ पर बना के इसको ज्यादा क्लेरिफाई कर लेते हैं कि ये तीन हमारे पास एक ही थे, फिर आगे से इसकी ब्रांच दो निकल आई, फिर उसके बाद ये हमारे पास एक ही उसमें रहते हैं, लेकिन इसके बाद इसकी एक और ब्रांच यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, इसी तरह से ये एक और मिल रही है। तो इसकी ब्रांचेस डिफरेंट निकल रही हैं। इसके अलावा यहाँ से ब्रांच निकल जाए और यहाँ पर हमें एक मोनोमर मिल जाए। ठीक है, इसी तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि इसकी जो है यहाँ से एक ब्रांच निकल आए और यहाँ पर हमें मोनोमर मिल जाए। तो डिफरेंट हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है? ब्रांच्ड पॉलीमर बन गया। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी ब्रांचेस है ना, जिस तरह ट्री की एक हम देखते हैं कि एक हमारे पास ट्विग हो तो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, एक टहनी की बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये ब्रांच्ड पॉलीमर एज अ होल जनरल वे में हम इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से भी होता है कि इसी तरह से हमारे पास जो है मोनोमर अगर अटैच हों लीनियर वे में, जिस तरह से हमने ऊपर दिखाए। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी तरह से हमारे पास जो है मौजूद हों, हमने देखा है कि ये एक दूसरे के साथ हमारे पास ब्रांच हों, सॉरी एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हों, और इस तरह से और इस तरह से, और ये भी। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर जो है वो क्या बन गया है जी? पॉलीमर बन गया। ठीक है, चले हम इसके दरमियान में भी इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो कि इसका अगर एक ब्रांच यहाँ पर हो, इसकी जो है वो एक ब्रांच यहाँ पर हो, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं और ये जो है वो इसके साथ लिंक हो, तो इसको कहते हैं क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड, ठीक है, पॉलीमर, तो ये भी उसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है वो एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एक हमारे पास मोनोमर जो है वो दरमियान में है, बाकी इस तरह से है कि इसने जो है इस तरफ को एक जो है वो अपने साथ हमारे पास जो है मोनोमर को अटैच किया हुआ है, इस तरफ को भी अटैच किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इस तरफ को अटैच किया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं
इस तरह से भी अटैच किया हुआ है, ठीक है, और इस तरफ भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें कि हमारे पास इसके दरमियान भी बॉन्ड है, इसके दरमियान भी एक साथ इनके जो है वो बॉन्ड मौजूद है, इसी तरह से इनके साथ भी बॉन्ड मौजूद है, और इसके साथ भी हमारे पास बॉन्ड मौजूद है, और ये भी। तो ये हमारे पास स्टार जो है वो पॉलीमर नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉलीमर इस तरह का है कि इनकी मोनोमर्स की अटैचमेंट इस तरह से है कि एक स्टार शेप बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं स्टार, इसको कहेंगे स्टार पॉलीमर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये भी एक स्ट्रक्चर देख लिया। इसके अलावा कुछ हमारे पास इस तरह के होते हैं पॉलीमर्स के जिस तरह हमारे पास उनका लीनियर स्ट्रक्चर तो हमें मिल ही रहा होता है इस तरह से, ठीक है। यानी कि लीनियरली हमारे पास कुछ मोनोमर्स उसके अटैच होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से होता है कि उसके साथ हमारे पास मोनोमर्स जो हैं वो इस तरह से भी अटैच हों, कुछ इस साइड पे हों, ठीक है, और इसी तरह से कुछ इस साइड पे हों, हमारे पास आ जाएं, इस तरह से कुछ इस साइड पे हों, और इसी तरह से अगर हम इस साइड पे दिखा दें, इस साइड पे दिखा दें, ठीक है। चले हम इसको थोड़ा सा दूर दूर करके दिखाते हैं ताकि हम ब्रांचेस भी देख सकें। तो ये मोनोमर है बेसिकली, इनके यूनिट्स में दिखा रही हूँ, और फिर हम इसको जो है वो इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं कि ये बॉन्ड बना रहे हैं जी इसके साथ, और ये हमारे पास बॉन्ड बने हुए इसके साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको दिखाएं तो ये हमारे पास बॉन्डेड है सारे मोनोमर, और इसी तरह से ये भी सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास अब ये पॉलीमर बन गया, ये पूरा का पूरा एक पॉलीमर है। इसको कहते हैं ब्रश पॉलीमर, ठीक है। ब्रश की तरह हमारे पास बन गया ना, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं जिस तरह ब्रश के हमारे पास जो है वो उसके थ्रेड से नजर आ रहे होते हैं, इसी तरह से इस पॉलीमर के भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं इसके ब्रांचेस, ठीक है, बहुत सारी हमें देखने को मिल रही है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है कि इसको हम कहते हैं ब्रश पॉलीमर, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे पास जो है वो पॉलीमर होता है जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि मोनोमर अगर हमारे पास जो है वो क्या हो जी, एक ही लाइन में अटैच हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास इस तरह से लीनियर पॉलीमर की तरह हमें नजर आ रहे हों, यूं करके मौजूद हों, ठीक है। और इस तरह से हो कि हमारे पास जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे जो है हम जो है वो उसकी अगर देख लें, हमारे पास ब्रांचेस जो हैं वो उसकी नज़र आ रही हैं इस साइड पे, ठीक है। और किस तरह से हमारे पास मोनोमर अटैच हों जी, एक यहाँ पर हो एक यहाँ पर हो, इसी तरह से इसके हम दिखा सकते हैं, और इस तरह से इसके भी हमारे पास जो है वो मोनोमर अटैच हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है ना, इसको हम कहते हैं कॉम्ब पॉलीमर, ठीक है। कॉम्ब लाइक इसका स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह कंघी होती है हमारे पास, तो उस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये हमने देखे कि हमारे पास डिफरेंट जो मोनोमर, हम कहते हैं कि बहुत सारे मोनोमर जब एन नंबर ऑफ मोनोमर्स हों एक दूसरे के साथ, हम कहते हैं रिपीट हो रहे होते हैं, तो पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉम पॉलीमर हमारे पास होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं हमारे पास, और हमारे पास स्टार पॉलीमर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रश पॉलीमर होते हैं। अब अगर हमें इस तरह से हो कि ये हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम क्या करना चाह रहे हैं जी, हम कहते हैं कि इनकी जो लेंथ होती है ना पूरे की पूरी पॉलीमर की, वो हमारे पास क्या होती है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम रिलेट करते हैं लेंथ ऑफ पॉलीमर से, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉलीमराइजेशन की डिग्री है, यानी कि हम किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पॉलीमराइजेशन कितनी हुई है, जितनी हमारे पास लेंथ ऑफ पॉलीमर बन रही है उससे रिलेटेड, ठीक है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट जो है वो भी हमारे पास लिंक करते हैं किससे जी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। जितने भी उसके हमारे पास जो है पॉलीमर के अंदर रिपीट हो रहे यूनिट्स, ठीक है, तो उससे हम जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी होगी। इसकी कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास इसकी नीड होती है, कब, जब हम पूरे के पूरे पॉलीमर का मास निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर लिखें इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो हम इसको डीपी लिख सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम किस तरह से दिखाते हैं जी, हम इसको बताते हैं डीपी से, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर MOL मैं लिखती हूँ मॉलिक्यूलर,
ठीक है, इसके लिए लिखा। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, पूरे के पूरे पॉलीमर का, जिस तरह ये स्टार पॉलीमर है हमारे पास, या हमारे पास जो है वो क्या हो जी, ब्रश पॉलीमर है, या कोई लीनियर पॉलीमर है, हमारे पास क्रॉस लिंक पॉलीमर है, तो इनका मोलर मास अगर हमने निकालना हो पूरे के पूरे पॉलीमर का, तो वो हम किस तरह से निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास आता है जी मोलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट, जो हमने मोनोमर यूज किया था बेसिकली उसका मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ मोलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट, जो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, जो आ रहा है बार बार उस पॉलीमर के अंदर, उसका हमें जो है मोलर मास पता होगा, रिपीटिंग यूनिट। उसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से। और ये बहुत, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, बहुत बड़ी इसमें जो है वो क्या होती है, क्वांटिटी आती है। ठीक है, जिस तरह हमें अगर इथाइलिन जो है वो दिया हुआ हो, ठीक है, हमारे पास पॉलीमर क्या है, उसका इथाइलिन मोनोमर से हमने जो है बनाया है पॉलीइथीन। ठीक है, इसको हमने देखा कि ये हमारे पास जो है क्या है जी, एक लीनियर हमारे पास जो है वो पॉलीमर बनेगा पॉलीइथीन, और इसमें मोनोमर हमारे पास ये रिपीटिंग यूनिट क्या है, CH2 और CH2। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? कार्बन और कार्बन का क्या हो जाएगा हमारे पास 12, और 12 हम कहेंगे कि 24 है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, 26, 27, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, 28। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारे पास जो है, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारे पास क्या है जी, 1000 है। तो इससे मोलर हमारे पास जो मोलर मास ऑफ पॉलीमर आएगा वो कितना आ जाएगा, 28,000। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी, अगर हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किसी भी हमारे पास जो है पॉलीमर की हो, और उसका रिपीटिंग यूनिट का मोलर मास हमें पता हो, तो हम मोलर मास ऑफ पॉलीमर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, हम जो बात करें कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसी भी जो पॉलीमर का है वो कहाँ से हमारे पास रेंज करता है जी, ऑलमोस्ट मैं इसको चलें डिफरेंट कलर से लिखती हूँ। हमारे पास ये रेंज करता है, हमारे पास 10,000 से 1 लाख तक इसका जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी पॉलीमर का, वो रेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम जो है प्लास्टिक, रबर वगैरह के अंदर जो, और फाइबर के अंदर हम जो है वो देख रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े जो है इस तरह से उनके पॉलीमर्स बन रहे होते हैं, तो इस तरह से उनके मोलर मास भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, और जिसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात की, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और मोलर मास ऑफ पॉलीमर भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया।